तो आज के दिन जहां हम अपने डिवाइसेस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को, तो अब मुझे डिवाइसेस के साथ साथ विशेष आत्माओं को भी अप्रिशिएट करना है। कम से कम घरों में जो विशेष आत्माएं मेरे साथ हैं और उसमें भी विशेष मेरे बच्चे, उनको ज़रूर अप्रिशिएट करना है। तो आप सोचिए, जब एक इंसान की सोच हमें ज़मीन से हवा में उड़ा सकती है, वो सोच ही तो न थी जिसने इस आविष्कार को अंजाम दिया। एक सोच थी जिसकी वजह से हम आज हवाई सफ़र कर रहे हैं। एक सोच है जो मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं बात कर पा रहा हूँ, ये डिवाइसेस मुझे मिली हैं। तो इनको अप्रिशिएट करते करते अब मुझे अपने अप्रिसिएशन को नहीं खोना है। मुझे स्वयं को अप्रिशिएट करते कि डिवाइस मेरे लिए हैं और मैंने ही इन्हें इन्वेंट किया है। उनके वशीभूत न होते हुए मुझे अब अपने आप को इनका मालिक बना के इनको यूज़ करना है, ना कि इनके वशीभूत होकर इनके अंडर कंट्रोल में आकर। तो आज के दोनों दिवस पर हमें लक्ष्य रखना है, जहां अप्रिशिएट करना है स्वयं को और हर एक आत्मा को जो मेरे आसपास है, मेरे संबंध संपर्क में है। साथ साथ अपने साधनों को भी अप्रिशिएट करना है, लेकिन इनके वशीभूत ना होते हुए इनको यथावत यूज़ करते हुए यूज़ किया और इनसे न्यारे प्यारे हो गए। ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज विशेष 2 दिनों के निमित्त हम ज्ञान चर्चा करने वाले हैं। एक आज विशेष राइट ब्रदर्स डे है और दूसरा नेशनल डिवाइस एप्रिसिएशन डे है। तो अनेक प्रकार के डिवाइसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करना, और जो विशेष रूप से साधन डिवाइसेस हमारे लाइफ को अनेक प्रकार के बहुत सारे साधन, बहुत सारी सुविधाएं हमें मिली हैं। तो विशेष रूप से डिवाइस एप्रिसिएशन डे, कि हम अप्रिशिएट करें उनको। आज विशेष रूप से राइट ब्रदर्स डे भी है। राइट ब्रदर्स जिन्होंने एक समय पर अपनी सोच के आधार पर 17 दिसंबर सन 1903 को फर्स्ट फ्लाइट, जो एयर में मैकेनिकली प्रोपेल्ड एयरप्लेन, और उनकी इस खोज ने रिवोल्यूशनाइज कर दिया ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम को। तो हम अगर इन दोनों दिनों की बात करें विस्तार से, तो एप्रिसिएशन वो गुण है जो हमें अपने लाइफ में एप्लीकेबल करना है। हमें हर एक को अप्रिशिएट करना है। अब आप सोचिए, जब हमारी डिवाइस एप्रिसिएशन चाहती हैं, तो ऐसे ही हर एक आत्मा मेरे आसपास जो है, जिसका सहयोग मेरे हर एक कार्य में है, तो हर एक आत्मा एप्रिसिएशन चाहती है। तो आज के दिन जहां हम अपने डिवाइसेस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को, तो अब मुझे डिवाइसेस के साथ साथ विशेष आत्माओं को भी अप्रिशिएट करना है। कम से कम घरों में जो विशेष आत्माएं मेरे साथ हैं और उसमें भी विशेष मेरे बच्चे, उनको ज़रूर अप्रिशिएट करना है। साथ साथ साधनों को अप्रिशिएट करने के साथ मुझे अब स्वयं को अप्रिशिएट करना है, और इतना अप्रिशिएट करना है कि जब मैं साधनों को यूज़ करके अपने सारे कार्य कर सकता हूँ, तो साधन मुझसे हैं, मैं साधनों से नहीं। इस बात को भी मुझे पक्का करना है स्वयं को अप्रिशिएट करते हुए। अपने को अप्रिशिएट करते हुए अपने हर कार्य को अंजाम देना, ये विशेष लक्ष्य मुझे वर्तमान समय रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन साधनों के वशीभूत होकर अपने मार्ग से भटक रहे हैं। साधनों को यूज़ करना ओके, ये साधन हमारे सेवाओं के लिए बने हैं, ना कि हमें कंट्रोल करने के लिए। ये बात को मुझे समझना पड़ेगा। तो साधनों को अप्रिशिएट करना अपने स्थान पर है, उनका रिस्पेक्ट रिगार्ड करना, अप्रिशिएट करना। साथ साथ मुझे ये भी समझना होगा कि मैं साधनों से नहीं, साधन मेरे से है।
मेरा पुरुषार्थ साधनों के वशीभूत ना हो और ना ही मैं साधनों का एडिक्ट बन जाऊं, क्योंकि अगर ये होगा तो फिर साधन मुझे कंट्रोल करने वाले हैं। होना चाहिए कि साधनों के आधार पर मेरी साधना ना हो। साधन है, बहुत अच्छी बात है, मुबारक है। साधन नहीं भी है तो मेरा पुरुषार्थ निरंतर चलता रहे जीवन के संघर्ष का। और हम राइट ब्रदर्स डे की अगर हम बात करें तो आप सोचिए, जब एक इंसान की सोच हमें ज़मीन से हवा में उड़ा सकती है, वो सोच ही तो न थी जिसने इस आविष्कार को अंजाम दिया। चाहे उसके पूर्व में हुए और भी आविष्कार जो सफल नहीं हो सके, परंतु इस सोच थी, एक सोच थी जिसकी वजह से हम आज हवाई सफ़र कर रहे हैं। एक सोच है जो मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं बात कर पा रहा हूँ, ये डिवाइसेस मुझे मिली हैं। तो इनको अप्रिशिएट करते करते अब मुझे अपने अप्रिसिएशन को नहीं खोना है, मुझे स्वयं को अप्रिशिएट करते कि ये डिवाइस मेरे लिए हैं और मैंने ही इन्हें इन्वेंट किया है। तो स्वयं के स्वमान में स्थित रहना, ये विशेष पिता परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं कि सब साधनों को यूज़ करते हुए, हर एक बात को अपने पुरुषार्थ के लिए यूज़ करते हुए, उनके वशीभूत न होते हुए, मुझे अब अपने आप को इनका मालिक बना के इनको यूज़ करना है, ना कि इनके वशीभूत होकर इनके अंडर कंट्रोल में आकर। तो आज के दोनों दिवस पर हमें लक्ष्य रखना है, जहाँ अप्रिशिएट करना है स्वयं को और हर एक आत्मा को जो मेरे आसपास है, मेरे संबंध संपर्क में है। साथ साथ अपने साधनों को भी अप्रिशिएट करना है, लेकिन इनके वशीभूत ना होते हुए, इनको यथावत यूज़ करते हुए, यूज़ किया और इनसे न्यारे प्यारे हो गए। मान लीजिए मैं गाड़ी से सफ़र कर रहा हूँ, गाड़ी से सफ़र किया और गाड़ी से उतरकर मैं आ गया। गाड़ी में स्टक नहीं होना है, अभी हमारी मन बुद्धि स्टक हो गई है। तो चाहे साधनों की क्वालिटी और उनके क्वांटिटी के आधार पर, लेकिन अब मुझे इससे न्यारा प्यारा बन के मुझे अपने आप को विशेष पुरुषार्थ में संलग्न करना है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप अपने सर्व साधनों का यथावत यूज़ कर सकें और एप्रिसिएशन की कला को सीख सकें। इसको सीखने के लिए जो पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, उसके लिए आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और सीखें इस एप्रिशिएशन की कला को, और साथ साथ अपनी सोच को ऊंची उड़ान देने के लिए, जैसे राइट ब्रदर्स ने अपनी सोच को दुनिया के सामने प्रत्यक्ष किया और आज उसका रिजल्ट हम देख पा रहे हैं, ऐसी अपनी ऊंचाइयों भरी सोच को साकार करने के लिए आइए, समझिए, सीखिए राजयोग को और अपने जीवन को धन्य श्रेष्ठ बनाने के लिए विशेष पुरुषार्थ में लगिए। जैसे अनेक आत्माएं पुरुषार्थ कर रही हैं, वैसे हमें भी करना है। तो बैठिए मस्तक सिंहासन पर। मैं आत्मा चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान, परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा। मैं आत्मा अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर सर्व को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। सर्व के कल्याण की, सर्व के प्रति सद्भावनाएं, शुभकामनाएं मेरे मन बुद्धि में है। मैं सदा परमात्मा प्यार की पालना में पलने वाली दिव्य श्रेष्ठ आत्मा, सदा स्वमान में रहकर हर एक का सम्मान करने वाली, सर्व को आगे बढ़ाने की शुभ भावनाएं लिए हुए अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित मस्तक सिंहासन पर विराजमान, सदा परमात्मा छत्र छाया के नीचे परमात्मा शक्तियां मुझ पर बरस रही हैं और मुझसे चहुं ओर फैल रही हैं। और मैं आत्मा
अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित मस्तक सिंहासन पर विराजमान चमकता हुआ तेजस्वी सितारा। ओम शांति।